ابتدا में कुछ न था, ना ज़मीन, ना आसमां, ना वक्त, ना मकान, सिर्फ एक हस्ती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसने अपने इल्म, हिकमत और कुदरत से इरादा फरमाया कि कायनात को वजूद अता करे। एक ही हुक्म से कुन फयकुन कायनात की बुनियाद रख दी। आसमानों को बगैर सुन के बुलंद किया गया, सूरज और चांद को मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां किया गया और ज़मीन को बिछा दिया गया। दरिया, जानवर, फल और ज़िंदगी के तमाम रंग मौजूद थे। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नात को आग से, और हर मखलूक को अपनी मखसूस फितरत और मकसद के साथ पैदा फरमाया। लेकिन इन सब के दरमियान अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाने का इरादा फरमाया जो इसकी ज़मीन पर खलीफा हो, जो इल्म रखती हो, सोचती हो और जिसे आज़ादी राय दी जाए। यहीं से इंसान की कहानी का आगाज़ होता है और इसका पहला बाब खुलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मिट्टी को मुख्तलिफ जगहों से लिया गया, इसीलिए इंसान मुख्तलिफ रंगों, मिजाजों और तबीयतों के हामिल होते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया और फिर इस पे अपनी रूह फूंकी। फिर जब मैंने इसको दुरुस्त कर दिया और इसमें अपनी रूह फूंक दी तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाओ। सूरह अल हिज्र आयत 29। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली तो सबसे पहले जो आवाज़ सुनी वो अल्लाह की थी, एक ऐसा शर्फ जो किसी और मखलूक को हासिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा इबादत का नहीं, एहतराम का था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नात में से था मगर इबादत गुजार था, इसलिए वो फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। ये था पहला तकब्बुर जिसकी वजह से शैतान को अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और इनकी तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इनकी बाईं पसली से पैदा फरमाया। जन्नत में हर नेमत मौजूद थी। अल्लाह ने सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया, इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जुल्म करने वालों में हो जाओगे। सूरत अल आराफ। इब्लीस ने दुश्मनी का आगाज़ किया। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी दे और लाजवाल बादशाही? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दरख्त का फल खा बैठे। फ़ौरन इनका लिबास नूर उतर गया और वो शर्मिंदा हो गए। ये इंसान का पहला गुनाह था मगर साथ ही पहली तौबा भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ ना करे और रहम ना फरमाए तो हम खसारे में होंगे। सूरत अल आराफ आयत नंबर 23। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई मगर इनको ज़मीन पर भेज दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और ज़मीन तुम्हारे लिए कुछ मुद्दत का ठिकाना है। यहीं से इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जहाँ इम्तिहान है, आजमाइश है और वापसी का सफ़र भी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। पहले 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। अल्लाह का हुक्म था कि काबिल की बहन हाबिल की निकाह में दी जाए, मगर काबिल को ये बात पसंद ना आई, इसलिए ज़िद की और हसद का शिकार हो गया। अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो कुर्बानी करें, जिसकी कुर्बानी कबूल हो वही हक पर होगा। हाबिल ने खलूस से एक उम्दा दुम्बा कुर्बान किया, काबिल ने ख़राब फसल पेश की। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और काबिल की नहीं। काबिल ने हसद में आकर कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए
ہاتھ بڑھائے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل نے اللہ کا خوف نہ کیا اور دنیا کا پہلا قتل کیا، اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ قابیل حیران تھا کہ اب لاش کو کہاں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کبا بھیجا جو زمین کرید کرید کر ایک مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے شرمندہ ہو کر کہا، افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ یوں زمین پر پہلی قبر بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور نیکی کا راستہ سکھایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال کی عمر پائی اور پھر اللہ سے جا ملے۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا اور لعنتی ہو گیا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہر گناہ کے بعد معافی مانگنی چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے۔ قابیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔